नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रातः दर्पण में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। दर्शकों, जान है तो जहान है और हमारे जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने वर्कलोड की वजह से अपनी डाइट को भूल जाते हैं। और कोरोना काल में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी के चलते आज हमारे साथ स्टूडियो में बॉडी बिल्डिंग चैंपियन पंकज कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में 7 टाइम्स नॉर्थ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। और आज हम पंकज से फिटनेस रूटीन के बारे में बात करेंगे। पंकज, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे हम ये पहले आपसे ये पूछेंगे कि फिट रहने के लिए क्या बेसिक डाइट होनी चाहिए? फिट रहने के लिए पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डाइट है वो नीड होती है प्रोटीन्स की जी। सब कुछ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे ही डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जी। और उसमें हम कुछ जब प्रोटीन और कार्ब्स के साथ में कुछ हम खेल करते हैं, उसके साथ में हम फैट्स भी यूज करते हैं उसके साथ से, फिर हम जी यही चीज़ है। ओके अच्छा पंकज, आपने ये बॉडी बिल्डिंग में आए हैं तो आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर की लाइफ जो होती है बहुत स्ट्रगलफुल होती है। तो आपके अचीवमेंट्स क्या क्या थे? मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने इसमें कदम रखा तो क्या क्या मुश्किलें आई, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, करीब 2006 की बात है। 2006 में मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था। कभी देखा भी नहीं था कि जिम होती कैसे है। उससे भी करीब 1 साल पहले हम नॉर्मल रोडों पर ही वर्कआउट करने के लिए निकला करते थे जी। जो मेरे कुछ सीनियर्स थे, कुछ हमारे कुछ फैमिली में चाचा वगैरह कुछ लोग होते थे, वो साथ में ले जाते थे। मॉर्निंग में उठा के ले जाते थे साथ में कि चल हम तो साथ में ले वॉक के लिए। हाँ, वॉक के लिए उन्होंने। और एज मेरी उस टाइम अप्रॉक्स ऐसी होगी, करीब 14 साल के आसपास की एज होगी मेरी। तो 14 साल की एज में करीब मॉर्निंग में 4 बजे उठना। लेकिन एक चीज थी कि जोश बहुत था जी। मतलब करना था कि यार बॉडी बनानी है। आजकल के युवाओं में मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी जोश है। मतलब हमें जिम जाना है, हमें अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग 6 बजे उठना है। भले काम के लिए इतना वर्कलोड नहीं लेते, पर जिम के लिए सब लोग इतना वो रहते हैं कि कॉन्शियस रहते हैं अपनी हेल्थ के लिए कि हमें ऑयली नहीं खाना है, हमें पोटैटो नहीं खाने। तो ये सब कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या रहना चाहिए, मतलब फिट रहने के लिए क्या होना चाहिए डाइट? पहले टाइम में और अब के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा मैं, कि अब लोग ज़्यादातर खैर डाइट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ थी, पहले लोग मेहनती बहुत हुआ करते थे। बिल्कुल। हम लोगों ने एक टाइम था, मैं 2004 या 5 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम ना तो मशीन हुआ करती थी, बिल्कुल ना जिम ही हुआ करते थे। 1-2 जिम कभी सुने थे, शायद हम उसकी फीस भी अफोर्ड नहीं करवाते उस टाइम के हिसाब से। तो बस यही चीज़ थी। मॉर्निंग में निकले, करीब 4-5 किलोमीटर रनिंग करी मॉर्निंग में, ईंटें वीटें मिल गई, पुशअप्स लगाए, जो मिल गया। घर में बाल्टियां भी मिल गई, उसको भी हम लोग यूज कर लेते थे उस टाइम पर। धीरे धीरे करके मतलब आपने घर की सारे मटेरियल का फायदा उठाया। मॉर्निंग में हम लोग घर पे भी रहते थे उस टाइम की बात बता रहा हूँ। जब उठते थे सो के अपने रूफ पर, मतलब उस टाइम, अब तो खैर एसी वेसी सब कुछ फैसिलिटीज हो रखी घर में, तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो वेट ये होता था कि किसी भी तरह से घर वाले नीचे जाए और हम अपना वर्कआउट शुरू करते किसी भी तक। ये चीज चलते चलते करीब 1 साल 1.5 साल निकल गई। उसके बाद से धीरे धीरे करके बॉडी में कुछ चेंजेस दिखे। और होता क्या है कि एक एज होती है, पर्टिकुलर एज के साथ थोड़े से हार्मोन्स में भी चेंजेस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। धीरे धीरे करके लगा के यार बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, और चेंजेस के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो रहे थे। होता क्या है कि वर्कआउट हम लोग जब करने जाते हैं, आज के टाइम में बता रहा हूँ, हम लोग वर्कआउट करने गए, आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट से पहले आपको आफ्टर विदिन 15 to 10 मिनट्स के अंदर आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का बॉडी को नीड होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा इतना फास्ट हो जाता है कि अब उसको जब तक आप 10 या 15 मिनट के अंदर प्रोटीन से कोई चीज नहीं दोगे ना, तो आपका मैक्सिमम वर्कआउट वो बेकार हो जाता है। तो प्रोटीन्स में हम ले क्या सकते हैं? मैम, प्रोटीन में हम चिकन यूज करते हैं। बॉइल्ड चिकन? बॉइल्ड, मैं तो खैर बॉइल्ड चिकन नहीं खा पाता, एक टाइम हो चुका है जब खाते थे। ओके। और नॉर्मल पका हुआ खा लेता हूँ, बट उसमें ऑयल जो होता है, फैट, वो यूज नहीं करता मैं जी। बट ज्यादातर जो ट्रेनर्स होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं बॉइल्ड चिकन, उसमें जिस तरह से आपको यूज करना है। और उसके अलावा जो भी घर में मम्मा खाना बनाती है, सिंपल जो भी होता है, उसमें घर के खाने में मुझे नहीं लगता कोई फैट होता है। अच्छा। बाहर से हम कोई भी चीज़ अफोर्ड कर अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें तो फैट भी बहुत होता है, और पता नहीं किस किस तरह से वो लोग बनाते हैं। लेकिन घर में आप सिंपल किसी भी तरह से आप खाना खाओगे ना, कोई भी सब्जी भी मिलती है, आप पर्टिकुलर आप खा सकते हो किसी भी तरीके से। तो डाइट की बात अगर आती है तो सिंपल आप ओट्स चलते हैं हमारे,
ओट्स हुए, राइस हुए, Okay. ब्राउन राइस भी यूज करते हैं। मेरा पूरे सीजन में जो कॉन्टेस्ट टाइम होता है उस टाइम में पनीर चलता है मेरा। पनीर, ओके। और रोटियां जो होती है हमारी चपातियां, वो उसकी क्वांटिटी काफी कम रखते हैं। मैक्सिमम पूरे दिन के अंदर 3 से 4 रोटियां लास्ट में बस। पूरे दिन के अंदर 3 या 4 में हो जाता है मतलब? मैं क्वांटिटी आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में जैसे हम लोग वॉक पे निकले, ब्लैक कॉफी ली जी। ब्लैक कॉफी पीने के बाद हमने कार्डियो करा, अपना रनिंग करनी होती है, कार्डियो जी। किया। उसके बाद करीब 1 घंटे के वर्कआउट के बाद में जी। फिर अपना वर्कआउट का टाइम आ जाता है उसमें, रनिंग के बाद में। फिर कुछ हल्का फुल्का कार्ब्स लेते हैं हम लोग, उसमें हम लोग पीनट Okay. बटर भी यूज कर लेते हैं साथ में, ओके। जिससे कि थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी आ जाए। एनर्जी के बाद में हम अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। जी। 1 घंटा 1.5 घंटा हमने अपना टाइम दिया वर्कआउट के लिए। उसके बाद फिर आती है बात, प्रोटीन्स की बात आती है। एक मुद्दा आगे बीच में आपको जी। बता देता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने सप्लीमेंट को काफी बदनाम कर रखा है इसमें। हाँ, सप्लीमेंट का भी काफ़ी आया था कि जो आजकल के युवा हैं वो सप्लीमेंट लेते हैं। मैम तो एक होता है सप्लीमेंट और एक होता है स्टेरॉइड्स, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी। सप्लीमेंट्स लाइक वो एक ऐसी चीज़ है, आप वो एक प्रोटीन है। आप प्रोटीन यूज कर रहे हो, आप एग खा रहे हो जी। आप चिकन खा रहे हो, आप जी। रोटियां खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, एवरीथिंग जी। जो भी आप खाते हो हर चीज़ में प्रोटीन होता है। जी। डिफरेंस क्या होता है, हम लोग सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं, हमने वर्कआउट किया, वर्कआउट के 10 या 15 मिनट बाद जो हमारी कैलोरीज बर्न होती है, उसकी रिकवरी जो होती है हमें प्रोटीन से होती है। और हमें वो प्रोटीन चाहिए जिससे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको 10 या 15 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर ले। ओके। अगर हम मान के चलो हम बोलते हैं कि प्रोटीन हम चिकन ले रहे हैं, जी। आप आफ्टर वर्कआउट चिकन भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं, बिकॉज चिकन अगर हम यूज करेंगे उसमें क्या होता है मैम कि वो 2 से 2.5 घंटे के अंदर उसका जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद में बॉडी में वो कंज्यूम होगा। तब तक क्या होगा, जो हमने वर्कआउट किया, कैलोरीज बर्न करी, वो वहाँ से मसल जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएंगे। ओके। इसलिए हम सप्लीमेंट फॉर्म में प्रोटीन यूज करते हैं। और प्रोटीन होता क्या सप्लीमेंट में, ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारा मिल्क लो, मैं तो है नहीं बना पाऊंगा, जो कंपनीज जो बनाती हैं जी। बहुत सारे मिल्क में एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी प्रोटीन की बनती है। ओके। वो इतना ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट करके दिया जाता है हमें, खाओ आप, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हुआ, बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है। उसके बाद फिर आपने जो वर्कआउट किया वो आपके शरीर में लगता है। तो इसी चीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा बदनाम कर रखा है। मैंने सुना है कि आप सप्लीमेंट नहीं खाने चाहिए प्रोटीन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। अगर आप एक अच्छी कंपनी लेते हो, इंपोर्टेड कंपनीज बहुत सारी आती हैं, इंडियंस भी आजकल बढ़िया कंपनी आ रही है, तो वो एक कुछ अच्छा आप यूज कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, और थोड़ा नहीं, बॉडी बिल्डिंग लाइन में एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, सब एग्जैक्टली। अच्छा, कितने तक का होता है ये सप्लीमेंट जो होता है, इसके चार्जेस क्या क्या होते हैं? मैम कैसी भी मान लीजिए आप, अगर आप 1 मंथ का प्रोटीन भी अगर सप्लीमेंट में यूज कर रहे हो किसी भी तरीके, तो आप 5 से 6 हज़ार रुपये का आराम से मान के चलो। 5 से 6 हज़ार बहुत मिनिमम अमाउंट है। अच्छा पंकज, आजकल के जो युवा हैं वो फिटनेस के नाम पे स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, भटक रहे हैं अपनी लाइन से, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? आप क्या दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्टेरॉइड्स के लिए बोलता हूँ, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि वो बनाई ही यूज करने के लिए होती है। जैसे कि हर चीज की सरकार इजाजत नहीं देती, लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं उनको सरकार ने इजाजत दे रखी है। वो किस लिए दे रखी है कि कुछ चीजें स्पेशली जो बनाई हुई है जी, वो एथलीट्स जो प्रोफेशनल लोग हैं जी, उनके लिए बनाई हुई है। जैसे हम है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, हम लोग जब बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम जो होता है कि हाँ कॉन्टेस्ट आ गया, नेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने का टाइम, उस टाइम हम यूज करते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। बट जो फ्रेशर लोग होते हैं जी, इनको नॉलेज नहीं, अब क्या है कि वो हमें कॉपी करते हैं किसी भी तरह से, इस तरह से, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है हम लोगों ने पूरी जिंदगी इस चीज में डाल दी। मुझे आज अप्रॉक्स मान के चलिए 2006 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज 2020 हो चुकी है, करीब 14 साल करीब हो चुके हैं मुझे फिटनेस लाइन में। और वही चीज़ है कि हम लोगों ने एक बहुत लंबा टाइम तय किया हुआ है, तब जाके हम लोग यहाँ बैठे हैं शायद, और इसलिए शायद आप भी मेरे को पूछ रहे हो आपने क्या किसी तरह से। लगभग कितना समय हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग में? मैं बॉडी बिल्डिंग में मुझे अप्रॉक्स हो चुके हैं, मैं 2008 में फर्स्ट टाइम, 2008 में 17 मई 2008 जी पहला कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया था। अरे वेरी नाइस। आगरा के अंदर जी, उसमें मेरी 3rd रैंक आई थी। ओके। और वो 3rd रैंक वो थी, शायद उसके बाद में मैंने कितनी चैंपियनशिप जीती, इतनी खुशी आज तक नहीं जो फर्स्ट टाइम मुझे खुशी हुई थी। मैंने घर में फोन किया था घर पे और बताया था मैं मिस्टर आगरा बन गया, मतलब वो खुशी थी उस टाइम की। तो घर वालों के रिएक्शन क्या थे जब आपने उनको बताया था? शुरुआत की बात ये थी कि एक ही चीज होती है, सारे जितने माँ बाप होते हैं बच्चों को ये बोलते हैं
टाइम अपना खाओ पियो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वर्कआउट। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती थी बॉडी बिल्डिंग के लिए? जब तक कुछ अचीव नहीं हुआ था तब तक तो कोई सपोर्ट नहीं था। ओके। जब न्यूज़पेपर में नाम आने लग गया, टीवी चैनल्स पे किसी भी तरीके से प्रमोट भी होने लग गए और फिर कुछ लोग जाने लगे, रास्ते से निकलते तो हर कोई जानता अरे ये पंकज है, तब जाके घर वालों को फील हुआ यार लड़का कुछ कर रहा है। उसके बाद से ये हुआ था कि नहीं, तब थोड़ा प्राउड फील हुआ होगा ना फैमिली को? प्राउड फील हुआ था बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहली बार कंपटीशन जो खेला था, फर्स्ट कंपटीशन था मेरा, जैसे मेरा जो 17 मई 2008 का फर्स्ट कंपटीशन था जी, जो कि हमारे सीनियर बंटी सचदेवा जी हैं, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराया था जी। तो मैंने जो कंपटीशन फाइट किया था वो 17 मई को और 18 मई को न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया था। वेरी नाइस। तो वो बहुत बड़ा मुझे अचीवमेंट था यार, फर्स्ट टाइम कंपटीशन। और सबसे बड़ी एक चीज़ बताऊँ उसके लिए कि जब स्टेज पे मैं पहुंचा था वहाँ पर, मैं पहुंचा भी था, जब नीचे था तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे वहाँ पर। तो जो हमारे एक जिम वाले थे, मिस्टर ज्ञानेश राजपूत नाम था भैया का, जो जिनका जिम था, उनको मैंने मना कर दिया था, भैया यार कहाँ मेरे को आप ले आए और मैं कहाँ इनके बगल में खड़ा हो पाऊंगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, पहला कॉम्पिटिशन है, हार भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तब जाके मैं गया और किसी भी तरीके से वहाँ पर एक 3rd रैंक मेरी लगी और वो मेरे लिए चैंपियनशिप के बराबर थी। बस ये चीज़ थी। अच्छा, आपकी जिम विम भी होगी, फिटनेस सेंटर होगा, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैम मेरा जो फिटनेस जिम था, मैंने 2014 में पहला जिम मेरा खुला था। ओके। 2014 के बाद में अभी जस्ट अभी 2021 में 1 जैन अभी मैंने नए जिम की ओपनिंग करी जिसका नाम है ओलंपस फिटनेस वर्ल्ड, जो शास्त्रीपुरम मेन चौराहे पर है। ओके। तो सर का जो जिम है वो शास्त्रीपुरम मेन चौराहे पर है और आप सभी लोग जाइए, एक बार वहाँ पर देख कर आइए और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कीजिए। और पंकज जी, अगर आप यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमारे युवा दर्शक हैं उनके लिए आप हमारे चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहेंगे फिटनेस के लिए? मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी युवाओं के लिए प्लस जो एजेड लोग हैं स्पेशली उनके लिए भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि पहले टाइम में और जो अभी का जो टाइम चल रहा है इतना डिफरेंस आ चुका है कि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। बिल्कुल। कोविड में उन लोगों ने जान गंवाई है जिन्होंने अपने सेहत को ध्यान में नहीं दिया, और इस टाइम इतने सारे सर्कमस्टांसेस इतने गंदे आ रखे हैं कि एक ना एक बीमारियां आती जा रही हैं बाहर से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वर्कआउट तो एक ऐसी चीज़ है कि आप बीमारियां हो या ना हो वो तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और वर्कआउट्स के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी तक कोरोना का जो टाइम चल रहा था उसमें अभी तक पूरे भारत के अंदर कभी ये नहीं सुना है मैंने कि किसी जिम वाले को या किसी बॉडी बिल्डर को या किसी फिटनेस मॉडल को, जो रेगुलर बंदा कोई वर्कआउट कर रहा है उसको किसी को कोरोना हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि वर्कआउट से आप इतनी इम्यूनिटी गेन कर लेते हो कि आपको बीमारी छू भी नहीं पाती। अब ये तो खैर कोरोना की बात है, कोई भी बीमारी, क्यों आप अंदर से इतने स्ट्रांग होते हो कि मतलब ही नहीं बनता आपको कोई बीमारी छू जाए। तो मैं तो हर किसी को बस यही सलाह देना चाहूँगा कि 24 घंटे में से पर्टिकुलर आप अगर 1 घंटा भी वर्कआउट के लिए देते हो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे काम होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे काम होते हैं, मतलब एक काम को छोड़ दोगे, 1 घंटा निकाल लोगे तो बहुत बड़ा कुछ नहीं दे दोगे, बट ये 1 घंटा आपकी मुझे मान के चलिए आपकी लाइफ को 10 साल और आगे ले जाएगा। बिल्कुल। ये लीजिए, अभी बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, साहिल खान है, ये उसी ले लीजिए, अप्रॉक्स उसकी एज 55 साल के बराबर होगी। आप देखो 30 के आसपास लगता है, क्योंकि वर्कआउट आप कर रहे होते तो 10 से 20 साल आप ऐसे अपने साइड में लेकर चलते हो, कोई बंदा पहचान भी नहीं करता आपकी एज क्या है। तो फायदे ही फायदे हैं, आप स्मार्ट भी लगते हो, ठीक है, बॉडी ठीक रहती है, कुछ पहनोगे भी वो भी अच्छा लगता है, और इम्यूनिटी आप अपनी कंज्यूम किसी तरह कर ही रहे हो उससे, बिल्कुल। तो नुकसान तो है ही नहीं उसके। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेशली आप बॉडी बिल्डिंग करोगे। बॉडी बिल्डिंग में एक तो बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और माइंड पर फोकस एक ही चीज़ के लिए चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। अदरवाइज नॉर्मल फिटनेस के लिए तो किसी के लिए मना नहीं है। आप कोई भी हो, चाहे घर आंटी लोग हो, चाहे मम्मा हो, चाहे कोई भी घर के लोग हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कम से कम आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, आप योगा तो कर सकते हो कम कर बैठ के। तो वो चीज़ है, तो फिटनेस तो जरूरी है, और उसके फिटनेस के लिए कोई एज नहीं होती किसी भी तरीके से। तो दर्शकों, इसी के साथ ये थे हमारे साथ पंकज कुमार, जिन्होंने हमें फिट रहने के लिए टिप्स दी और बहुत सारी टिप्स दी। तो पंकज, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़। नमस्कार।